युवा इंजीनियर अश्विनी कोष्ठा का परिवार इस समय दुखी है। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि ये न्याय तो बिल्कुल नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। पुणे में पिछले साल जब करोड़पति बाप के नाबालिग रईसजादे ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी 2 करोड़ की पोर्श कार से जबलपुर की रहने वाली युवा इंजीनियर अश्विनी कोष्ठा और उसके दोस्त अनीश को रौंदा था, तो पूरा देश गुस्से में उबल गया था। देश भर से ये मांग उठी थी कि शराब पीकर 2 युवाओं को कुचलने वाले रईसजादे के साथ वयस्कों जैसा सलूक होना चाहिए। उसके खिलाफ वयस्कों वाला कानून लागू होना चाहिए। क्यों उसकी आदतें बिगड़ैल वयस्कों जैसी थी। लेकिन उस वक्त भी महज 15 घंटे के अंदर रईसजादे को निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में जब दबाव बढ़ा तो मुंबई पुलिस हरकत में आई और इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। लेकिन अब किशोर न्याय बोर्ड ने मुंबई पुलिस को झटका दिया है। जेजेबी ने साफ कहा है कि पुणे हिट एंड रन केस के आरोपी के साथ किशोरों जैसा व्यवहार हो, जिसे लेकर अश्विनी कोष्ठा का परिवार टूट गया है। कानून में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, बट कानून जो फैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो क्या कर रहा है, उसको देखते हुए उसको नजरअंदाज ना करें और उसको एडल्ट की तरह ही ट्रीट कर उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको पनिशमेंट दें। कोष्ठा परिवार आज भी अपनी बेटी को याद करके भावुक हो जाता है। उस रात पुणे की सड़कों पर सिर्फ इनकी बेटी की मौत नहीं हुई थी, रईसजादे ने पूरे कोष्ठा परिवार को जीते जी मौत दे दी थी। यही वजह है कि पीड़ित परिवार जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के फैसले पर हैरान है। उनकी दलील है कि जो लड़का बुरी आदतों का शिकार होकर बेकसूरों की जान ले ले, उस पर नाबालिग की तरह केस चलाना नाइंसाफी है। 2 महीने पहले मेरे को पता चला था कि किसी को नियुक्त किया गया है, तो 2 महीने में सारी प्रोसीजर उसको उसकी एक्टिविटी को वॉच करना, किस तरीके का उसका बिहेव है, वो सब वॉच 2 महीने में ही साल भर तक सब ठंडा पड़ा रहा। और 2 महीने में जैसी नियुक्ति हुई उसके बाद 2 महीने में सारी क्रियाकलाप हो गई और जजमेंट भी आ गया। तो ये भी संदेह के घेरे में आ रहा है। युवा इंजीनियर अश्विनी कोष्ठा को खोकर इस मां की तो दुनिया ही उजड़ गई। कोर्ट के फैसले पर शून्य में खोई ये मां रह रहकर फपक पड़ती। उनका कहना है कि यह हादसा नहीं, हत्या का मामला है और आरोपी पर हत्या की धाराओं में ही मुकदमा चलना चाहिए। वो सब कुछ तो वो आदमी की तरह बिहेव कर रहा है, तो भाई उसको देना चाहिए, वो उसको तो मतलब सजा होनी चाहिए। हमारी तो बेटी गई, हम तो तड़प रहे हैं, लेकिन आगे अगर उसको छोड़ दिया गया, ऐसे ही बच्चा समझ के छोड़ दिया गया, तो वो और अपराध करेंगे। अश्विनी और अनीश की कहानी एक मिडिल क्लास बच्चों की कहानी थी। दोनों पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, माँ बाप का सहारा बनना चाहते थे। इसी कोशिश में दोनों जबलपुर से पुणे पहुंचे थे। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि सपने हकीकत बनते, शराब के नशे में धुत रईसजादे ने उन्हें पहियों के नीचे रौंद दिया। और अब जब इंसाफ की बारी आई तो अदालत मौजूदा कानून की बेड़ियां गिना रहा है और आरोपी पीड़ित परिवार के जख्मों और कानून की बेबसी पर अट्टहास करता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, सवाल पूछे कि आखिर ऐसे रईसजादों की भेंट कब तक चढ़ते रहेंगे नौजवान युवा। और इसी को लेकर के आज किशोर न्याय बोर्ड ने मुंबई पुलिस को बड़ा झटका दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं अश्विनी के पिता सुरेश कोष्ठा। आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है सर अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन हमने वो भी तस्वीर देखी थी जब उस रईसजादे को 15 घंटे के भीतर ही निबंध लिखवा के छोड़ दिया गया था। अब किशोर न्याय बोर्ड ने मुंबई पुलिस को बड़ा झटका दिया है, तो क्या उम्मीद जगी है न्याय की नए सिरे से? सुरेश जी। हेलो हेलो सुरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो मेरा सवाल होगा किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को लेकर आपकी टिप्पणी पर। जी जी मैडम, जेजेबी का जो आदेश जो हुआ है वो तो अब सभी को पता है कि अत्यंत दुखद
अब घटना ही बोलूँगी, मेरे लिए तो दुखद घटना हो गई। वो बेटी की घटना थी, अलग थी, मगर उसको न्याय नहीं मिला तो दूसरी घटना ये हो गई। तो जेजेबी के मतलब फैसले से हम मैं और मेरा परिवार और मेरे जितने भी हैं वे तो असंतुष्ट हैं। यानी और जेजेबी से ये भी अनुरोध कर सकते हैं कि मतलब अपने फैसले पर पुनर्विचार यदि कर सके तो करें, और पुलिस प्रशासन और सरकारी वकील और दूसरे माध्यमों से भी इसमें उच्च न्यायालय वगैरह में अपील करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुरेश जी, जैसा आपने कहा कि उच्च न्यायालय की तरफ आप लोग रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जुवेनाइल बोर्ड की तरफ से जो कहा गया कि मुख्य आरोपी उस समय नाबालिग था, लेकिन जाहिर तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके की घटना को उसने अंजाम दिया, जिस तरीके की हरकत उसने की, उसे लेकर आखिरकार इस तरीके की जो टिप्पणी सामने आई है वो कई सवाल खड़े कर रही है। आप लोगों ने कहा कि हमें इस बात को लेकर बहुत दुख है कि ऐसा फैसला लिया गया है। अगला कदम आपका अब क्या होगा सर? कहाँ आप दरवाजा खटखटाएंगे? मैडम, जिस बात को पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, वो जेजेबी के 3 सदस्यों को नज़र क्यों नहीं आ रही है, ये समझ के परे। पूरी दुनिया मान रही है कि ये सीधा सीधा मर्डर है। ये मैं जेजेबी मानती है, और जेजेबी के जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनके लिए एक साधारण घटना है। साधारण घटना ये तब कहलाती जब साधारण हाईवे पर या जैसे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता। ये तो ये बोलना चाहिए कि अनजाने में अटेम्प्ट टू मर्डर है। ये जैसे बोलते हैं ना अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ये अनजाने में अटेम्प्ट टू मर्डर है। ये यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, बेतहाशा भागना, ये तो सीधा सीधा है, सबको दिख रहा है। जेजेबी को क्यों नहीं दिख रहा है? मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जेजेबी को क्यों नहीं दिख रहा है। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो फैसले सुनाए हैं, उन फैसलों में और हमारे केस में समानता कितनी है, कंपेयर की उनने। 1-2 पेशी में पूरा फैसला सुना दिया उनने, 2 बार तो पेशी हुई, सुनवाई हुई। सिर्फ साल भर से जेजेबी का पद पूरा खाली, 2 पद पूरे खाली थे। उसके बाद ये महीने भर, 1.5 महीने पहले उनकी नियुक्तियां हुई हैं। 1.5 महीने में ही पूरा, जैसे मेरे को भी मालूम है कि जैसे ही दुर्घटना होती है जेजेबी उसको जमानत दे देती है, ठीक है जमानत दे दी, फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं बालक को, कि उसकी हर महीने उसको रिपोर्ट उसको सबमिट करना पड़ती है, एनालिसिस उसका करते हैं कि वो वास्तव में बिल्कुल। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब अश्विनी को न्याय भला कैसे मिलेगा, जिस तरीके से पूरा परिवार जो है अभी दुखी है, तकलीफ में है।